जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के वो प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा। इसके पिछले वीडियो में अब तक 30 अति महत्वपूर्ण जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। अगर वो मिस किया है आपने तो प्लेलिस्ट में है, उसको आप वहाँ से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 31, कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल किस खेल से मिलता जुलता है? कॉर्फ बॉल किस खेल से मिलता जुलता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आपने बताया बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल से मिलता जुलता है। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न नंबर 32, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 28 गुणे 15 मीटर, यानी 28 इंटू 15 मीटर। ठीक, प्रश्न नंबर 33 है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब 8 मीटर। अब पढ़ना नहीं है, अब याद करना है। ठीक, प्रश्न नंबर 34 है, टेबल टेनिस के बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है? ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 2.7 ग्राम। ये भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक, प्रश्न नंबर 35 है, प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहां पर हुआ था? बताएं। तो सही जवाब 1971, बार्सिलोना। ठीक है, 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है, हॉकी के बॉल का वजन कितना होता है? बात की जा रही हॉकी के बॉल का वजन कितने से कितने ग्राम का होता है। ठीक है, तो 156 से 162 ग्राम, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है 156 से 163 ग्राम, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 37 है, खो खो कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बताइए। जो न्यू अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो 27 गुणे 16, ये है खो खो कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, पोलो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 270 गुणे 180 मीटर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, जंप कितने प्रकार का होता है? जंप कितने प्रकार का होता है ये बताना है। ठीक, तो सही जवाब 5। बिल्कुल आपने सही बताया, 5। विस्तृत प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए कौन कौन है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? पुरुष वर्ग के लिए हैमर का भार कितने किलोग्राम का होता है बताइए? तो इसका सही जवाब होगा 7.260 किलोग्राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो ये भी गायब हो जाएंगे। ठीक, ये अपने बेस हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, हैमर का भार महिला वर्ग के लिए कितना होना चाहिए? ठीक, बताइए, गेस कीजिए, थोड़ा मौका भी दे रहे हैं हम आपको। तो सही जवाब होगा 4 किलोग्राम। देखिए, अब जो है पढ़ने का समय नहीं है, अब याद करने का समय है। ठीक, याद कीजिए, हैमर का भार महिला वर्ग के लिए 4 किलोग्राम। एक चीज़ को कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब कन्फ्यूजन क्लियर होगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो फिर बेकार है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, गाटा कामस्की
ये किस खेल से संबंधित है? बताइए, ऑप्शंस के सहारे मत रहिए। सही जवाब शतरंज। आप भी चेक करते रहिए कि देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44। एरिना किस खेल का परिसर है? यानी एरिना में कौन सा खेल खेला जाता है? सही जवाब घोड़सवारी। बिल्कुल सही आपने गेस किया, जो आपने कहा वही सही है क्योंकि आपने अभ्यास किया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 है। योग के आदि वक्ता कौन है? योग के आदि वक्ता कौन है, उनका नाम बताना है। तो सही आपने कहा हिरण्यगर्भ। लिखिए, पढ़िए, याद करिए, सुनिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 46। योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया, या फिर योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको भी अपने दिमाग में रखते चलिए, एक बार अभ्यास करते रहिए। 21 जून 2015। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 47 है। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ किया जाना है? ठीक, तो आपको बताना होगा इसका सही जवाब। 2024 में पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। प्रश्न नंबर 48। महिला जेवलिन या भाले का भार कितना होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 है। महिला जेवलिन या भाले का भार कितना होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। बिल्कुल ये याद होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल है, ये संख्या है, तो इसको अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे ना तो ये निकल जाएगा दिमाग से। चलिए प्रश्न नंबर 49 की बात करें। पुरुष जेवलिन या भाले का जो भार होता है वो कितने किलोग्राम का होता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है। पुरुष जेवलिन या भाले का भार कितने किलोग्राम का होता है? तो ये 800 ग्राम का होता है। ठीक, 600 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 4 ऑप्शन जब मिलते हैं तब ये कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए टू द पॉइंट एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 50वें की बात करें। डिस्कस यानी इसको बोलते हैं चक्का फेंक, और ये महिला वर्ग के लिए कितना इसका भार होना चाहिए? प्रश्न नंबर 50 है कि डिस्कस यानी चक्का फेंक महिला वर्ग के लिए कितना भार होना चाहिए? ठीक, तो सही जवाब आपने दिया कि 1 किलोग्राम यानी 1 kg। ये 50वां प्रश्न हो गया। अब 51वां। डिस्कस यानी चक्का फेंक पुरुष वर्ग के लिए कितना भार होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 2 किलोग्राम। बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके जुबान पर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 52। शॉट पुट यानी कि गोला फेंक महिला वर्ग के लिए इसका भार कितना होना चाहिए? प्रश्न नंबर 52 है। थोड़ा फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर लीजिए। अभ्यास की कमी से ही गलतियां होती हैं और हम अभ्यास नहीं करना चाहते। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज्ञान की कमी से पेपर में गलतियाँ कम, लेकिन अभ्यास की कमी से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। करना क्या होगा? अभ्यास करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। शॉट पुट यानी कि गोला फेंक महिला वर्ग के लिए कितना भार होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 4 किलोग्राम। ठीक, प्रश्न नंबर 53 देखिएगा। शॉट पुट यानी गोला फेंक पुरुष वर्ग के लिए ये कितने किलोग्राम का होना चाहिए या भार कितना होना चाहिए? तो 7.260 किलोग्राम
इसको याद कर लीजिए, ये पॉइंट अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसमें सभी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है और अब पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? नाम याद आया जी, पियरे डी कुबर्टिन। तो यहाँ जगह कम है तो इसलिए हम केवल कुबर्टिन ही लिखेंगे, ठीक, पियरे डी कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 55 है, ओलंपिक छल्लों का क्रम, यानी जो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं उनका क्रम बताना है कि किस क्रम में होते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नीपिका हला, नीपिका हला। इसको ऐसे याद कर लीजिए, नीला पीला, यहाँ पी कर देते हैं, नीपिका हला, नीला पीला काला हरा लाल। ये हो गया ओलंपिक के 5 छल्लों का क्रम। ये भी पूछा जाता है तो इसमें कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। प्रश्न नंबर 56 है, मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कप कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, क्लियर करके दिमाग में रख लीजिए, ठीक। तो टोटल ये जो पूरा क्लास है ये टोटल प्रैक्टिस पर ही आधारित है। बाकी विस्तृत प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हैं, वहाँ फास्ट सुपर फास्ट तरीके से हर तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें केवल हम समय लेकर के याद करेंगे और याद करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, प्रथम हॉकी विश्व कप जीता। हॉकी का जो पहला विश्व कप है वो किस देश ने जीता था? तो दिमाग में आना चाहिए, वो पाकिस्तान, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, डेनिस द मीनोस, ये उपनाम जो है कई बार पूछा गया और फिर बार बार पूछा जाना है। तो किसका है ये उपनाम? आंद्रे आगाशी। बिल्कुल सही कहा आपने, आंद्रे आगाशी का ये उपनाम है डेनिस द मीनोस, ठीक। तो ये थे कुल फिजिकल एजुकेशन के वो क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।